ये है 2023 के चित्रकला का पेपर। तो आइए इस पेपर का पूरा एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आए थे और आपने किस क्वेश्चन पर कैसा टिक मारा था। यदि आप सन 2024 की परीक्षा कर रहे हैं तो आपको ये सारा पेपर जो है अच्छे से देखकर जो है अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए पेपर का यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। जिसका ये मतलब कि पेपर है उसने इसने सफ़ेद पर टिक मारा है और हमने यहाँ पीले पर मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पर विद्या का है, इसमें जो है प्राथमिक रंगों के समूह की बात कर रहा है। 48 नंबर ये प्रश्न है और यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का ब नंबर जवाब सही दे रहा है। तो ब में क्या है? पीला, लाल, नीला। तो मैं अब इसमें खोजता हूँ तो पीला तो दिख गया, लाल नीला नहीं है। इसका मतलब प्राथमिक रंग मेरे हिसाब से तो पीला होगा। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने जो है रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 8। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने गूगल से देखा था 0 नंबर का दिखा रहा था, या अगर आपको करेक्ट जवाब पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। कौन सा रंग गर्म होता है? सबको पता होगा लाल। अगला जो है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सबको पता है 7। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं जो हैं गहरी होती हैं? 2B। 2S से जो है खींचोगे तो वो आपका जो है हल्की होगी। द्वितीयक रंग, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। निम्न में से आपका द्वितीयक रंग जो है कौन सा है, ये यहाँ पर बताना है। तो अगर हम द्वितीयक रंगों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर प्राथमिक रंग पीला है तो जाहिर सी बात है ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्वितीयक रंग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इससे भी हम यहाँ पर जवाब, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा द्वितीयक रंग। तो यहाँ पर जो है नारंगी पर वैसे टिक मारा गया है, तो नारंगी अगर सही जवाब होगा तो आप बताइएगा। मैंने तो नारंगी पर यहाँ पर लगा दिया। लाल तो नहीं हो सकता है आपका किसी भी कीमत पर, ठीक। तो आपका द्वितीयक रंग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? नारंगी ही हो जाएगा, ठीक। अगला आपका है, लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो जाहिर सी बात है गुलाबी रंग बनेगा। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग बनाया जाता है। तो इस पे टिक मारा गया जल रंग। मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी अगर आपको पता होगा बताइएगा। हरा, नारंगी और बैगनी रंग निम्नांकित में किस रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है, मतलब रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? हरा, नारंगी और बैगनी। अगर मैं प्राथमिक रंगों की बात करूं तो वहां पीला, लाल, नीला आता है। तो जाहिर सी बात है ये द्वितीयक रंग में जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर साधारण पेपर लिखा गया है, जबकि मुझे नहीं लगता कि साधारण पेपर होगा, बट कौन सा होगा ये जवाब भी मुझको नहीं मालूम है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो बैगनी मैंने गूगल से देखा था, इसमें भूरा टिक किया गया है, ठीक। हरा रंग नेत्रों पर मतलब कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग जो है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी है। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। सबको मालूम होना चाहिए। इसका मैंने उत्तर खोजा है, किताब से भी देखा है। रंग के माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? वाटर कलर। उसके बाद बात करेंगे, काले रंग का विरोधी सफ़ेद। लाल और पीला को मिलाने पर नारंगी बनेगा, ठीक। उसके बाद लाल और हरा को मिलाने पर आपका पीला बनेगा। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे जो है, यहाँ पर प्रावर्धिक कला के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा होता है? इस तरह का होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होती है? 2B। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को नहीं, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को नहीं, सीधी रेखा को नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि रेखा एक ऐसा मतलब बिंदुओं का समूह होता है जो दोनों अनंत तक मतलब की जाता है, ठीक। अगला है, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा जो है बराबर हो। उसके बाद अगला आपका है त्रिभुज। तो जाहिर सी बात है ये है। 180 अंश का कोण जो है कैसा होता है? सरल कोण कहलाता है। कौन सी पेंसिल से रेखा हल्की होती है? 2H पेंसिल से। अगला, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर बताना। तो देखिए 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का? वो भी 90 अंश का होता है। निम्न में कौन सा आकार आयताकार है? ये है आपका। निम्न में कौन सा युग्म जो है समपूरक? समपूरक मतलब जिसका जोड़ 180 हो जाएगा वही आपका जो है समपूरक है।
तो यहाँ पर 30, 40, 70, 60, 60, 120, 60, 30 जो है 90, 60, 20 यहाँ समपूरक के बजाय पूरक पूछना चाहिए। ठीक है, पूरक पूछेगा तभी सही हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा है, इसका मतलब जो है पूरक होगा, ये हिंदी में गलत लिखा है, 30 और 60 होगा। उसके बाद 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर, और उसमें जो है आप जो है 10 और मिला दीजिए तो 1000 यहाँ पर आपका उत्तर आना चाहिए। 1 मीटर में डेसीमीटर, सॉरी 1 मीटर में डेसीमीटर की बात करेंगे तो 10 ही आएगा, मैंने गलत आपको बता दिया, तो 10 आएगा। ठीक, यदि एक अर्धवृत्त में 90 अंश का कोण है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। एक अर्धवृत्त में 90 अंश का कोण है, ठीक, तो दूसरा कोण जो है कितने डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो जाहिर से दूसरा कोण जो है आपका 90 अंश से कम ही होना चाहिए। देखिए, एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो अगर उसी अर्धवृत्त में अगर आप कोण बनाओगे तो 90 अंश का ही बनेगा। ठीक, ये आपने प्रमेय पढ़ा होगा। एक वृत्त में एक मतलब कि एक कोण जो है 120 अंश का है तो दूसरा मतलब कि आपका जो है वो कोण होगा। तो एक वृत्त में पूछ रहा है, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, वृत्त में अगर पूछेगा एक ही आर्क और अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है आपका उतना ही आएगा, और अगर दूसरी तरफ बनेगा तो आपका 360 में से आप घटाओगे 240 उत्तर आएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, अगर 60 अंश के कोण में एक 30 अंश का है तो दूसरा आपका जो है मतलब कि 60 अंश के कोण में भाई 30 ही बचेगा, जाहिर सी बात है आप सबको मालूम होना चाहिए। फिर ये चित्रण हमारे चैनल पर आपको पहले से ही मतलब कि बनाकर बताया गया था, शायद आपने बनाया भी होगा। देखिए, इस तरह का ये क्वेश्चन आपका था। उसके बाद ये वाला यहाँ पर बनाने के लिए दिया गया था लेखन में। ठीक, प्रावर्धिक कला में ये आपका रचना करने के लिए दिया गया था, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया था। अब बात करेंगे आगे, तो ये भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे जो स्मृति चित्रण का था, तो आप शायद आप सभी ने बनाया था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।